ध्यानाभ्यास के इस सुखद आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको अपनी प्राप्ति होगी। आपका अमूर्त शरीर आपको प्राप्त होगा। आपके स्वास्थ्य की स्थिति, सुख दुख की स्थिति का आपको अनुभव होगा। आप अपने को ही पाने के अधिकारी हैं। पर को जान सकते हैं, पर को पा नहीं सकते हैं। वह जानना शुष्क है जिसमें पर की प्राप्ति नहीं है। इसलिए पर का जानना बंद रखिए। इंद्रिय व्यापार नहीं करना है। मन से भी पर पदार्थों को नहीं जानना है। केवल अपने को पाकर ही संतुष्ट रहिए। सिर से पैरों तक यह आपका अमूर्त शरीर है, जो आपको अपना मुख अपनी ओर करने से मिलता है। इसमें जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख दुख की स्थिति है, या अन्य जो भी कुछ परिणमन है, अवस्था है, उसका आपको अनुभव होता है। वह आपकी अवस्था है, इसलिए आपने उसी को भोगना है। उसी का आपको अनुभव होता है। बस पर लक्ष्य से अपने को बचाइए, क्योंकि उसमें पर की प्राप्ति नहीं है। न आप अपने को ही पाते हैं, न पर को ही पाते हैं। तो आप एकदम खाली हो जाते हैं, जड़ समान होते हैं। दुख का ही आपको अनुभव होता है। अपने को ही पाने की वांछा करना है, क्योंकि हम अपने को ही पा सकते हैं। पर को पाने की वांछा में हम मूर्त कर्म से बंधते हैं। मूर्त शरीर की प्राप्ति होती है, और मूर्त शरीर के विनाशिक होने से हमारा भी मरण होता है, फिर पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार हम संसार में परिभ्रमण करते हैं। अपना मुख अपनी ओर ही रहे, इतनी सजगता रखनी है। यही सावधानी है। ये सावधानी नहीं बरती तो फिर मुख पर की ओर होता है, तो वहाँ पर की प्राप्ति नहीं है, अपनी भी प्राप्ति नहीं है, तो केवल दुख की ही अनुभूति होती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इसी विधि से हम अपना मुख अपनी ओर करेंगे, अपने को पाएंगे, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगेंगे। यही ईमान धर्म है, जहाँ हम पर का ग्रहण नहीं करके अपना ही ग्रहण करते हैं। अपने को पाकर ही संतुष्ट रहते हैं, पर को पाने की इच्छा नहीं करते। सिर के भाग पर आइए।
अपने को पाने में कोई कठिनाई नहीं, पर की प्राप्ति नहीं है, केवल धोखा ही है। उस धोखे में ही आज तक हम जीते आए हैं, और वह जीना दुख से भरा होता है। अर्थात अपना ध्यान अपने ललाट पर लाइए। इतना सुगम है मोक्ष का मार्ग, केवल अपना मुख अपने किसी भाग पर लाना है। इसी मोक्ष मार्ग को नहीं जानकर हमने धर्म को नाना प्रकार से परिभाषित किया है। धर्म के नाम पर हम बहिर्मुख ही रहे हैं, मन वचन काया की चेष्टा ही की है, अपने को नहीं पाया है, और अपने को पाने से ही सुख मिलना है। ललाट का भाग स्वभाव को पाना सुगम है, विभाव को पाना कठिन है। संसार की सारी पर्यायें कर्मोदय से मिलती है, उसमें हमारा कुछ भी अधिकार नहीं, इसलिए संसार की पर्यायों को पाने की इच्छा नहीं करना है। एक मुक्ति की चाह हो, जिसमें कुछ भी पराधीनता नहीं है। आपका आप ग्रहण करके रहना, अपने सुख की स्थिति को भोगना, वही मोक्ष का स्वरूप है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। अपने अग्र होना वह मोक्ष का मार्ग है, और पर के अग्र होना वह संसार का मार्ग है। यही धर्म अधर्म का स्वरूप है। अपने अग्र रहना धर्म है, और पर के अग्र माने प्रमुख रहना अधर्म है। अपना मुख अपनी ओर रहना ही चारित्र है। यही संयम है। अपने दुखों से रक्षा करना, ये अपना अमूर्त शरीर ही अमर है, अपना है, और अनुभव से इसकी वृत्ति सुखद होती है, हमारी दुखों से रक्षा होती है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान, सब इच्छाओं का दमन करिए। इच्छा की पूर्ति से इच्छा और बढ़ जाती है, इसलिए इच्छा की पूर्ति नहीं करना है। अनादि से हमने बाह्य पदार्थों को पाने की इच्छा की है,
जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थ दर्पण को नहीं मिलते, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञात मूर्त पदार्थ हमको कदापि नहीं मिलते। तो उनको पाने की इच्छा ही सर्व दुखों का कारण है। आशिका पर आइए। ये अपने ही अंग उपांग हैं जिनके सन्मुख हमको रहना है, उसी से हमको सुख की प्राप्ति होनी है। इस प्रकार सुखी होने का मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, सरल है। सब जीवों को उनका अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, तथापि वे उसका अनुभव नहीं कर मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। वह सब जानना इंद्रियादि की पराधीनता से होता है और पराधीन कार्य जीव का स्वभाव नहीं है। दोनों नथने यहाँ श्वास का आना जाना होता है, इसलिए यहाँ आने से कभी श्वास का भी अनुभव होता है। वह सब हमारा भी परिणाम है और पुद्गल शरीर में भी कोई क्रिया होती है। दोनों बंधे हैं तो दोनों में अपने अपने योग्य क्रिया होती है। फोटो के बाद पर आइए। मिले हुए होठों में स्पष्ट संवेदना होती है, उस संवेदना के साथ कुछ समय बिताइए। थोड़ा समय अपने शरीर को दें तो फिर परमात्म दशा दूर नहीं है। परमात्म सा पाने के लिए कोई बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। सही पुरुषार्थ हो तो परमात्म दशा मिल जाती है। वह पुरुषार्थ अपने मुख रहना है। मुख अपनी ओर रखने से ही जीव थोड़े समय में परमात्मा होता है, अनंत काल परमात्मा ही होकर रहता है। थोड़े समय का पुरुषार्थ अनंत काल हमको अनंत सुख देने वाला है और वह पुरुषार्थ अत्यंत सुगम है। अपना मुख अपनी ओर रखना। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, अनादि से इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं, उसकी कोई शुरुआत नहीं। इस इंद्रिय ज्ञान की धारा पर ही ब्रेक लगाना है, क्योंकि इसी से संसार की उत्पत्ति होती है। मुख के भीतर तालु भाग
पूरा मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। अपने में आकर ही ठहर जाना है, तो फिर वह ठहरना अनंत काल रहने वाला है। पूरा मुखमंडल अपना मुख अपनी ओर करने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वृत्ति भी मौजूद है और विस्तार भी मौजूद है। गर्दन का भाग अर्क परिचय से कुछ भी हित सिद्धि नहीं, अहित ही होता है। इसलिए पर को देखना जानना नहीं है। मूर्त पदार्थ देखे जाने जाते हैं, हमें मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। सीने के भाग पर आइए। अपना मुख अपने किसी भाग पर ले आना है, इससे अधिक कुछ भी कर्तव्य नहीं है। कुछ विचार नहीं करना है। पेट का भाग चूंकि अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं, तो यत्न से ही हम बहिर्मुखता को छोड़ सकते हैं और अपना मुख अपनी ओर करके रह सकते हैं। पीठ के भाग पर आइए। जो ज्ञान और क्रिया में रुके हैं, उनको ये समझ ही पैदा नहीं होती कि नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इसी से जीव दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को पा सकता है। दाहिनी भुजा पर आइए। अपने किसी भाग के सन्मुख हो तो उसको मोक्ष मार्ग संज्ञा मिलती है। दाहिनी हथेली पांचों उंगलियां मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर करने से, इसके किसी भाग के सन्मुख करने से हम रागादिक दोषों से मुक्त होते हैं। वही निराकुल होना है।
दाहिने हाथ की 5 उंगलियां। इस प्रकार अपना मुख हम अपनी ओर कर लेते हैं, अपने अमूर्त शरीर की ओर कर लेते हैं, तो हम कृतकृत्य होते हैं। करने योग्य कार्य सब किया तो परमात्म दशा को पाते हैं। बस थोड़ी समय अपना मुख अपनी ओर करके रहना है। दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, बाईं भुजा पर आइए, बाईं हथेली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। बहुत शास्त्र ज्ञान की वांछा छोड़िए, नाना क्रियाओं की वांछा छोड़िए, केवल अपने अनुभव की ही प्रबल इच्छा जगाना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। यही अपना मुख अपनी ओर करना है, यही एकाग्रता है, यही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। दाहिने पैर की 5 उंगलियां, एड़ी, टखना, टखने से घुटने पर्यंत अपना निचला पैर, बाएं पैर पर आइए, दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए अथवा दोनों पैरों के क्षेत्र के सन्मुख होइए। सन्मुख होना ही अपना अनुभव करना है, क्योंकि उससे स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति का हमको भोग होता है, इससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है, सब रोगों से मुक्ति मिलती है, इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। दाहिने पैर की पगतल, बाएं पैर की पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंघा, अनादि से हम पर इंद्रिय ज्ञान का कलंक लगा है, उस कलंक को ही हमने धोना है।
इस कलंक से ही हम दुख भोग रहे हैं। परमुख होना वही कुशील है, व्यभिचारी वृत्ति है, कलंक है। उसको छोड़कर स्वमुखी रहना है। अब पूरी मूर्त के सन्मुख होने का प्रयत्न करिए। को किसी बात की उपेक्षा नहीं हो। यह मूर्त आनंद घन है, आनंद भवन है, जिसके सन्मुख रहना ही इसमें रहना है। अपने इस दिव्य शरीर में ही हमारा निवास हो। एकाकी निवास। अपना समय अधिक से अधिक अपना मुख अपनी ओर करके व्यतीत करिए। पर में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। संसार के प्राणी स्वयं भी दुख सुख भोगते हैं, स्वयं भी अपना मुख अपनी ओर करके परमात्मा होते हैं। उसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। पर की वांछा करना योग्य नहीं है। अपना मुख अपनी ओर ही रखिए। अपने को पाकर ही संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। उसी में परम आनंद का भोग है, सब दुखों से निवृत्ति है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।